हेलो फ्रेंड्स, BOCW एक्ट यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। आज हम लोग इसी एक्ट से रिलेटेड कुछ VVI MCQ को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज BOCW एक्ट 1996 is applicable to every establishment who have employed minimum how many workers in any building or other construction works? Options are 10, 20, 25 or 50. And the correct answer is option A, that is 10. Second question is, under BOCW Act, for applicability as a building worker, minimum how many days should he be engaged in construction work during last 12 months? BOCW एक्ट के तहत बिल्डिंग वर्कर के रूप में एप्लीकेबल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितने समय तक लास्ट 12 मंथ्स में कंस्ट्रक्शन वर्क में इंगेज होना चाहिए? ऑप्शंस आर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बिल्डिंग वर्कर इज कैंसिल्ड, अपील शुड बी फाइल्ड विद इन हाउ मैनी डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिजेक्शन? यदि किसी बिल्डिंग वर्कर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर अपील को फाइल कर देना चाहिए? ऑप्शंस आर 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज और 60 डेज। एंड द करेक्ट आंसर इज 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर BOCW एक्ट, employers should provide drinking water tap, but such points should not be situated within how much distance from any washing place or urinal or toilet? BOCW एक्ट के तहत एम्प्लॉयर को ड्रिंकिंग वाटर टैप प्रोवाइड करना चाहिए, परंतु इस तरह के पॉइंट किसी भी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल या टॉयलेट से कम कितनी दूरी पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शंस आर 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, that is 6 meter. Next question, sufficient toilets and urinals should be provided by employer, but separate urinals are not required if number of building workers is less than what? Sufficient number में टॉयलेट्स और यूरिनल्स एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, परंतु बिल्डिंग वर्कर्स की संख्या कितने से कम होने पर सेपरेट यूरिनल्स की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शंस आर 20, 50, 100 और 250। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर BOCW एक्ट देयर शुड बी क्रेच फैसिलिटी इफ नंबर ऑफ फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स इज मोर देन। BOCW एक्ट के तहत क्रेच फैसिलिटी के लिए फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स की संख्या कितने से ज़्यादा होनी चाहिए? ऑप्शंस आर 50, 75, 100 और 150। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर BOCW एक्ट, चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ हाउ मच ईयर्स कैन बी केप्ट इन क्रेच? BOCW एक्ट के तहत मैक्सिमम कितने ईयर्स तक के बच्चों को क्रेच में रखा जा सकता है? ऑप्शंस आर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स और 10 ईयर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनिमम बिल्डिंग वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कैंटीन सर्विस एज पर BOCW एक्ट 1996? BOCW एक्ट के तहत कैंटीन फैसिलिटी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने बिल्डिंग वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शंस आर 150, 200, 250 और 300।
and the correct answer is option C, that is 250. Next question. As per BOCW Act, a safety committee should be constituted by employer if number of building workers is minimum how much? BOCW Act के तहत बिल्डिंग वर्कर्स की संख्या मिनिमम कितना होने पर एम्प्लॉयर को सेफ्टी कमेटी का गठन करना पड़ता है? ऑप्शंस आर 250, 300, 400 और 500 and the correct answer is option D, that is 500. Next question. Employers should give accident notice to authority if any person is such injured that prevented him from working for how much minimum time? एम्प्लॉयर को किसी भी एक्सीडेंट की नोटिस अथॉरिटी को भेजनी चाहिए यदि कोई पर्सन उसकी वजह से इतना इंजर्ड हो गया हो कि वह मिनिमम कितने टाइम तक वर्क पे न आ पाए? ऑप्शंस आर 24 आवर्स, 30 आवर्स, 48 आवर्स और 7 days and the correct answer is option C, that is 48 hours. Next question. If specified safety measures are not followed by employer, then as per BOCW Act, it is punishable with imprisonment for maximum how much time or fine of maximum how much or both? यदि एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड सेफ्टी मेजर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर फॉलो नहीं करता है तो पनिशमेंट के तहत मैक्सिमम कितने समय तक इम्प्रिजनमेंट तथा मैक्सिमम कितना फाइन लिया जा सकता है? ऑप्शंस आर 1 month 3000 रुपीज़, ऑप्शन बी 3 months 2000 रुपीज़, ऑप्शन सी 6 months 6000 रुपीज़ एंड ऑप्शन डी 2 months 1500 rupees and the correct answer is 3 months 2000 rupees. Next question. As per BOCW Act, if any person on construction site does not follow safety measures, then minimum fine is. Options are 500 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees or 2500 rupees and the correct answer is 500 rupees. Next question. Which body is responsible for implementing the BOCW Act at a state level? स्टेट लेवल पर BOCW एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेट वेलफेयर बोर्ड, नेशनल सेफ्टी काउंसिल और डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स and the correct answer is option B, that is a state welfare board. Next question. Primary source of funding for the welfare schemes under BOCW Act is. BOCW Act के तहत वेलफेयर स्कीम्स के लिए प्राइमरी फंडिंग का सोर्स क्या है? ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ग्रांट्स, सेकेंड ऑप्शन इज डोनेशंस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कंपनीज, third option is cess collected from construction projects and the last option is workers contribution and the correct answer is option C, that is cess collected from construction projects. That's all in this video. BOCW एक्ट पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी पोस्ट की हुई है, आप लोग इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. जय हिंद, जय भारत.